पेट्रोल फी लीटर 2 रुपये 7 पैसे सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे कमी से 246 रुपये 29 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ऑयल और मिट्टी का तेल भी सस्ता। इतलाक रात 12 बजे से होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिख दिया। समझ से बाला है कि 5 रुकनी बेंच को 4 रुकनी बेंच में कैसे तब्दील कर दिया गया। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। खत का मतन आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करने की हिदायत। जस्टिस मुनीब के इनकार पर जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास सुबह 9 बजे होगा। बिलावल भुट्टो मुजव्वज़ा अदालती इस्लाहात के लिए मुतफ़िका मुसव्विदा लाने के ख्वाहिशमंद। मौजूदा अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। JLA चेयरमैन का कोयटा में लॉयर्स फोरम से खिताब। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास 2 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। इन कैमरा इजलास में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। निजकारी कमीशन ने 5 सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने का फैसला कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी के लिए मालियाती मशीर की खिदमत हासिल करने की मंजूरी। फेस्को, गैपको और एप्सको की निजकारी का भी जायजा। सदर आसिफ अली जरदारी की वजीर खारजा इसहाक डार की रिहाइश का आमद। बड़े भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। और लेबनान पर इस्राएली हमले जारी। 24 घंटे में 136 अफराद शहीद। पहली बार लेबनानी फौजी अहलकार भी जान से गया। गजा में इस्राएली हमलों से मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। जस्टिस मुनीब अख्तर की पार्लिमानी फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A नजरसानी केस के बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। एड हॉक जज जस्टिस आलम मियां खेल की शमूलियत आर्टिकल 182 की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत, मंदरजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच का हिस्सा बनने के लिए कायम का फैसला। बेंच की तश्कील के बाद माजरत सिर्फ अदालत में हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम लेकिन मुनासिब होता कि आर्टिकल 63A के अहम मुकदमे में राय देते। खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की कोई रिवायत नहीं। जस्टिस मुनीब बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल समाअत होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जजेस के तकर्रुर का तरीक़ाकार और आईनी अदालत जरूरी। ऐसी अदालत हो जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान की जमात का जुडिशल रिफॉर्म एक मौक़िफ़ रहा है। जुडिशरी को पार्लिमानी कमेटी के मातहत करने पर इत्तेफाक होता नजर आ रहा है, जिसके तहत इत्तेफाक राय बनाकर जजेस की तैनाती की जाएगी। वाज़ेह कर दिया, मौजूदा अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। पीटीआई ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह के केस में बनने वाले बेंच पर एतराज दिया। बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत 3 अरकान की कमेटी ने बेंच तश्कील देना थी। जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शरीक ही नहीं हुए। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। बानी पीटीआई का दरखास्त में मौक़िफ़।
तोशाखाना रेफरेंस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने नैब तराबीन की बहाली के बाद केस खत्म होने का मौक़िफ़ रद्द कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज करने पर मशावरत। ज़ाब्ता फौजी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरखास्त जमा कराएगी। विफाकी काबीना से बाज़ाबता मंजूरी ली जाएगी। इस सेक्शन के तहत दर्ज मुकदमात के बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होगी। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कल अदम करार। हाईकोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जज से मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के नोट से इत्तेफाक। लापता अफराद केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट में पेशी। एडवोकेट जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हाजिर। अदालती हुक्म है कि जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी, फिर क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं? चीफ जस्टिस का सवाल, वो खुद इस सूरत हाल के खिलाफ हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब, अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला समेत दीगर मुल्जिमान किडनी हिल्स रेफरेंस से बरी। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त दी थी। तहरीक इंसाफ का 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का फैसला। 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और मुल्तान में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर मलिक बचर का किसी से एनओसी न लेकर भी ऐलान। एक मखसूस जमात ने पाकिस्तान में अफरा तफरा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। लाहौर में नाकाम जलसे और रावलपिंडी में फ्लॉप एहतजाज के बाद औसान खता हो चुके। आजमा बुखारी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। पार्टी का बिला मुकाबला सरबराह बनने पर मुबारकबाद। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बतौर DG ISI ओहदे से सुबुकदोश। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने जिम्मेदारियां संभाली। और शायर पाकिस्तान का खिताब पाने वाले मारूफ शायर और नगमा निगार सहबा अख्तर का 93वां यौम पैदाइश। गजलों और नज़्मों के साथ साथ कई में भी उनकी पहचान बने।